हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के 9th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। 5th क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। जो मुगल प्रशासन था यानी जो मुगल साम्राज्य था उसका विस्तार एक बड़े क्षेत्र में था, तो वहाँ पर एक केंद्रीय सत्ता थी और बाकी जो पूरा क्षेत्र था उसको छोटे छोटे एरिया में बांटा गया था, और जो केंद्र है वो उस पूरे प्रांतों के ऊपर जो है अपना नियंत्रण रखता था। तो किस तरह से वो अपना नियंत्रण रख पाता था केंद्र जो है प्रांतों पर। मुगल सम्राटों की प्रांतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय शासन व्यवस्था के स्वरूप के समान ही था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य का विभाजन प्रांतों और सूबों में कर दिया गया था। यानी इतने बड़े क्षेत्र पर जो है एक साथ नियंत्रण रखना इतना आसान नहीं होता, तो मुगल प्रशासकों को प्रांतों और सूबों में बांटा गया था। मुगलों के विभिन्न सम्राटों के शासनकाल में इन प्रांतों की संख्या अलग अलग थी। अकबर के शासनकाल में जो प्रांत थे वो 15 थे, जहांगीर के शासनकाल में 17 थे, शाहजहाँ के शासनकाल में संख्या 22 हो गई और औरंगजेब के शासनकाल में 21 प्रांत थे। प्रांतीय शासन व्यवस्था के मुख्य अभिलक्षण इस प्रकार हैं कि इनमें कौन कौन व्यक्ति जो है वो किस तरह से जो है उनको कार्यभार सौंपा गया था, किस तरह से वो पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखते थे। तो सबसे पहले होता था सूबेदार। सूबेदार की नियुक्ति जो है स्वयं सम्राट के द्वारा यानी जो राजा होता था उसके द्वारा की जाती थी, और जो सूबेदार है वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी वो जो भी कार्य करता था तो सम्राट को उसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती थी कि भाई वो किस तरह से अपना कार्य अपने प्रांत में कर रहा है, और बाकी जो अधिकारी होते थे वो सूबेदार के अधीन काम करते थे। नेक्स्ट है कि दीवान। दीवान जो था वो प्रमुख वित्तीय अधिकारी होता था। वित्तीय अधिकारी यानी जो पैसे का लेन देन जो संभालता है जो व्यक्ति, और इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा केंद्रीय दीवान के परामर्श के से की जाती थी। प्रांतीय जो दीवान है वो सूबेदार के अधीन नहीं अपितु केंद्र के अधीन होता था। अब जो दीवान है उसके काम क्या थे? प्रांतीय खजाने की देखभाल करना, प्रांत की आय व्यय का हिसाब रखना, दीवानी मुकदमों का फैसला करने के संबंध में केंद्र को सूचना देना। राजस्व विभाग के कर्मचारियों के कार्य जो है वो दीवान के महत्वपूर्ण कार्य थे। यानी उस एरिया में, उस प्रांत में, उस सूबे में जो भी पैसे से लेन देन का जो भी कार्य होता था वो दीवान का होता था। अब बख्शी। बख्शी जो है प्रांतीय सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। यानी उस प्रांत में जो भी सेना रखी जाती है उसका सारा कामकाज देखने वाला व्यक्ति जो था उसको बोला जाता था बख्शी। प्रांत में सैनिकों की भर्ती करना, अनुशासन बनाए रखना आदि उसके प्रमुख कार्य थे। यानी सेना जो है उस कितने सैनिक चाहिए, उनकी भर्ती करनी है, किस तरह से जो है उस सेना को अनुशासन में रखना है, ये सारे काम बख्शी के थे। वकिया नवीस। वकिया नवीस प्रांत में गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। देखिए जो मुगल जो साम्राज्य था वो बड़े क्षेत्र में फैला था, तो वहाँ पर गुप्तचर विभाग भी थे जो है राजा को खबरें देते थे लाकर कि भाई आसपास के क्षेत्रों में क्या चल रहा है। वह प्रांतीय प्रशासन की प्रत्येक सूचना केंद्र सरकार को भेजने का काम करता था। कोतवाल। प्रांत की राजधानी और महत्वपूर्ण नगरों की आंतरिक सुरक्षा, शांति, सफाई, स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रबंध थे वो कोतवाल के द्वारा किए जाते थे। यानी इस तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि पुलिस जो है आसपास जो है शांति की व्यवस्था करती है, सुरक्षा हमारी करती है, तो उस सारे काम किसके होते थे? कोतवाल के। सदर और काजी। प्रांत में सदर और काजी का पद वो सामान्यतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। यानी ये एक ही व्यक्ति होता था जिसको बोला जाता था सदर या काजी। अब सदर के रूप में वो काम क्या करता था? प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल। यानी उस एरिया में, उस प्रांत में जो प्रजा होती है उसकी देखभाल करने का काम था सदर का। और जब वो काजी का पद संभालता था तो काजी के रूप में वो न्याय करता था, यानी मुख्य न्यायाधीश वो बन जाता था कि भाई किसी के साथ भी कोई भी गड़बड़ी होती है, किसी भी तरह की कोई हिंसा होती है या किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो उन सब की देखभाल करने वाले व्यक्ति का नाम होता था काजी। तो इस तरह से जो मुगल साम्राज्य था उसको प्रांतों, सूबों में बांट दिया जाता था। उन प्रांतों में अलग अलग व्यक्ति जो है वो अलग अलग कार्यभार संभालते थे। मुगल सम्राटों ने प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। सम्राट प्रांतीय प्रशासन में पूरी रुचि लेता था। यानी ये नहीं है कि उन्होंने जो है प्रांतों में बांट दिया और वहाँ पर जो व्यक्ति नियुक्त कर दिए वही सब कुछ देखेंगे, सम्राट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सम्राट पूरी जो है प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में अपनी रुचि लेता था, वो देखता था,
प्रांत के प्रमुख अधिकारी सूबेदार की नियुक्ति स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थी और वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रशासनिक कार्य कुशलता को बनाए रखने और शक्तियों को सीमित वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से 3 या 5 वर्षों के बाद सूबेदार का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला कर दिया जाता था। यानी ये नहीं है कि एक बार जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया तो काफ़ी कई सालों तक वो वहीं रहेगा। इससे क्या है कि वो सत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए 3 से 5 सालों के बाद जो है उनका तबादला एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता था। प्रांतों में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सभी सूचनाएं जो है वो सम्राट को मिलती रहती थी। जो भी गुप्तचर थे वो सभी सूचनाएं सम्राट को देते रहते थे और सम्राट द्वारा स्वयं प्रांतों का भ्रमण किया जाता था। जो सम्राट है वो खुद घूम घूम कर देखता था कि उसके राज्य में, उसके प्रांतों में क्या हो रहा है। ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों को दे दी सिर्फ वही जो है सारा कार्य देखेंगे। सम्राट की पूरी रुचि होती थी। तो मुगल प्रशासन जो है इस तरह से प्रांतों सूबों में बंटकर अपना काम करता था। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे।